जज साबिक वजीर आजम ने तहरीरी जवाब में 9 मई वाकयात की मजम्मत की कि गलत हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सिविलियन ट्रायल केस की समाअत में इस्तफसार। वकील अजहर भंडारी ने कहा कि बानी ने जिम्मेदारों को सजा देने की बात की। मजम्मत करने का भी मतलब नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मजम्मत करना अच्छी बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर आप फौजियों की हद तक कोर्ट मार्शल को दुरुस्त मानते हैं तो बात आर्टिकल 175 से बाहर निकल गई। चीफ जस्टिस से मुलाकात में किन मामलात पर गुफ्तगू हुई, उमर अयूब ने बता दिया। कहा चीफ जस्टिस से अदालती इस्लाहात और इंसानी हुकूक पर बात की। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात का नया मोड़। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को राजी कर लिया। तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में वापसी के रास्ते में ब्रेक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। 1 रोजा राहदारी रिमांड पूरा होने पर मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिम पोश इलाकों में मनशियात बेचता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्रदर मुल्क अज़रबैजान में शयान शान इस्तकबाल। सदारती महल में आसमान से बरसते रुई के गालों में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकातों में तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए $1 अरब की फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 28 फरवरी तक वफाकी वज़रा, कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। आइंदा बजट में कार्बन लीवी आयद करने की तजवीज़ पर भी बातचीत मुतवक्किल। पीआई की निजकारी नवसाल मुकम्मल कर लेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन पर काम हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्सेस की अदायगी में ऑयल एंड गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। न बॉलिंग चली न बैटिंग, रही सही कसर फील्डर से पूरी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाकिस्तानी टीम बुरी तरह नाकाम। भारत ने 6 विकेटों से हरा दिया। कप्तान रिजवान की आए बाएं शाएं। पाकिस्तानी मद्दा भी मायूस वापस। दुबई में भारत के हाथों शिकस्त के बाद इवेंट में टीम का सफर अगर बगर का शिकार। न्यूजीलैंड बांग्लादेश और भारत से हार जाए और पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे तो पेशकदमी का इम्कान होगा। IMF की किस्त लेना आसान है, टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाई, बॉलर कपकपाए, ये देखकर सारा मजा किरकिरा हो गया। हार्दिक पांड्या की शानदार बॉलिंग के साथ महंगी घड़ी के भी चर्चे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्विस कंपनी की घड़ी पहन रखी थी। 8 करोड़ 38 लाख रुपए की ऐसी 50 घड़ियां बनाई गईं। रोनाल्डो, राफेल नडाल और विराट कोहली भी ऐसी घड़ियां पहनते हैं। बलाई इलाकों में सर्दी, लह में दर्जे हरारत -8, इस्तोर में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। चित्राल, स्वात, कोयटा, ज़ियारत में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 मार्च तक पंजाब और केपी में आंधी, बरसात और ज़ालाबारी होगी। जाली वजीर आला ने सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया। मुशीर ज़राअत के भी बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा पहली बारिश ने बाइकर्स लाइन मंसूबे का पोल खोल दिया। मरियम नवाज को मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन गंडापुर से तरबियत लेने का मशवरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सदर मुमलिकत और वजीर आजम के नाम खत। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद रखने की दरखास्त। लिखा ये इकदाम शहीद बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना होगा। पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज बहाल रखते हुए मुतालिका कमेटी से रुजू करने की हिदायत कर दी।
कोट लखपत जेल में अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के 4 मुकदमात की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तरमीमी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत की प्रोसिक्यूशन को पीटीआई रहनुमा और कारकुनों पर दोबारा फर्द जुर्म की इजाजत। लोअर कोरम में हम दुश्मनों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्दों और सहूलतकारों समेत 85 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने पाराचेनार जाने वाले काफिले से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक पेशावर समेत दीगर इलाकों से भी गिरफ्तारियों का अमल जारी। कराची मेमन गोट में पीपी रहनुमा के अहले खाना को यरगमाल बनाकर बड़ी डकैती। 75 तोला सोना, 25 लाख रुपए नकदी और कीमती घड़ियां लूट ली गई। डेरा मुराद जमाली में ट्रक और सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी में तसादुम, एक एहलकार जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। हर सू फूल पौधे, हरियाली, ताजा हवा का झोंका रूह को महसूस करने लगा। बाहर की आमद पर इस्लामाबाद की फिजाएं महकने लगी। शहरी फूल पौधे खरीदने में मसरूफ। गजा में रौनकें बहाल होना शुरू। 1.5 साल बाद स्कूल खुल गए। बच्चों का शहीद साथियों, असातिज़ा और अजीज़ो वकारिब को खराज अकीदत। जनेन में इजरायली टैंक 20 साल से जायद अरसे बाद दाखिल। हमास से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इजराइल से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए पुरुमीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान की इमदाद की बहाली के लिए अमरीकी फौजी साजो सामान वापस करने का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का अमरीकी फौजी सामान छोड़ा था, जो हर सूरत वापस लेना है, चाहे इजाफी रकम ही क्यों न देनी पड़े। अफगानिस्तान में तालिबान ने मोअम्मर बरतानवी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। 1 फरवरी को 79 साला पीटर रेनाल्ड्स और 75 साला बाबी को बामियान से धर लिया गया। ईसाइयों की मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक। ऑक्सीजन लगा दी गई। मुख्तलिफ चर्च में दुआया तकारीब। 88 साल पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं। पोप के ओहदे से दस्तबरदारी की कयास सराइयां बेबुनियाद हैं। वेटिकन की वजाहत। जर्मनी कबलस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई कदामत पसंद जमात CDU कामयाब। मुहाजिरीन मुखालिफ दाएं बाजू की AfD दूसरी ताकतवर जमात बन गई। जर्मन चांसलर ने शिकस्त तस्लीम कर ली। न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली परवाज में बम की इतला। जहाज को रोम के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इटली की हुदूद में जंगी तैयारों का हिसार।